संकल्प जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति के द्वारा लगातार कई प्रखंडों में गरीब महिलाएं वर्ग को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे जीवन यापन करने में किसी तरह का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसीलिए संस्था के द्वारा लगातार महिलाओं की समस्या का समाधान किया जा रहा है। इसके लिए संस्था के कर्मचारियों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। कई जीविका के दीदियों ने बताया कि इसी जीविका से ही मेरा जीवन यापन हो रहा है और मेरी आर्थिक स्थिति भी पूर्ण रूप से ठीक हो गई है और लोगों को भी मैं जीविका में जोड़ने के लिए जागरूक व सलाह देती रहती हूं ताकि किसी भी महिला को जीवन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। मैं केसरू पंचायत के रहने वाली हूँ, केसरू पंचायत धर्मपुर के रहने वाली हूँ। मैं बहुत गरीब अतिथि सी ज़िंदगी मेरा कट रही थी। मेरा हस्बैंड थोड़ा दिमाग से कमज़ोर था। मैंने जीविका से जब से जुड़ी तब से 1 लाख रुपया यहाँ से ली तो अपना रोज़गार किए, चूड़ी का कारोबार किए। मेरे पास 5 लड़कियाँ 2 लड़का हैं, सब मिलकर घर ही में काम करते हैं और ये चूड़ी बंडल पैकार द्वारे जाते हैं, पटना जाते हैं, गया जाता है और ये काम धंधा घर ही में करते हैं। तो ये घर में निर्मित करते हैं या खरीद के लाते हैं? नहीं, घर में निर्मित करते हैं, बनाते हैं जी। पंचायत जितने केसरू धर्मपुर पंचायत में जीविका से सभी परिवार जुड़ गई हैं और ये काम कम से कम 100 घर ये काम हो रही है। एक दिन में कितने पीस बनाते हैं? मिलकर काम बहुत सारे महिलाएं पंचायत में काम कर रहे हैं। कोई जीविका से पैसा लेके गाय बकरी लिया, कोई जीविका से पैसा लेकर के मुर्गी पालन किया, कोई जीविका से पैसा लेके अपना दुकान किया, कोई जीविका से पैसा लेके, मैंने सब कोई हम लोग हमारे जीविका में कम से कम 12 दूनी 24 गो समूह चल रही है और उस समूह को देखने वाली अनीता कोऑर्डिनेटर हाँ सी हैं। और एक दिन में कितने पीस आप बनाते हैं चूड़ी? पीस मत कहिए, हमारे के यहाँ एक नहीं है, बंडल बनते हैं। कम से कम 100 बंडल बन जाते हैं। 50 परिवार से बैठ कर सब एक जमा बनाते हैं हम लोग और इसी से हम लोग की ज़िंदगी कारोबार चल रही है। पैसा लेना देना करते रहते हैं। नाम बता दीजिए। नाम मेरा मदीना खातून है। कहाँ रहते हैं? केसरू धर्मपुर पंचायत में रहने वाली हूँ। में ये सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा ये निबंधित संस्था है जो कि संकल्प जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड पंजाब के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो है मुख्य रूप से ये सारे जो इसके अंशधारी सदस्य हैं उसको हर वर्ष जो पिछले वित्तीय वर्ष में क्या क्या कार्य किया गया है वो पूरा लेखा जोखा यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है ताकि सारे सदस्य उससे अवगत हो सकें कि हमारे संस्था में, हमारे संगठन में क्या अच्छे कार्य हो रहे हैं। इसके साथ ही ये अगले साल की कार्य योजना भी प्रस्तुत की जाती है यहाँ पे ताकि उसके जो लक्ष्य निर्धारित किया है संगठन ने उस लक्ष्य तक कैसे हम पहुँच सके, इसकी कार्य योजना भी यहाँ पे क्या लक्ष्य है संक्षिप्त में थोड़ा बताएंगे? हाँ, लक्ष्य यहाँ पे है कि अभी तक जैसा कि पिछले वर्ष के रिपोर्ट के आधार पे यहाँ पे प्रस्तुत किया गया, लगभग 60 से 70% दीदियाँ जो हैं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं इस CLF के अंदर, वो किसी न किसी रोजगार या स्वरोजगार माध्यम से प्राप्त कर चुकी हैं। बाकी जो दीदियाँ हैं उनको भी स्वरोजगार से जोड़ने का लक्ष्य है। साथ ही साथ इनका संगठन एक आदर्श संगठन बने, इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया है ये संगठन कि हर दीदी लाखपति दीदी कहलाएं और उनकी आमदनी हर महीने कम से कम 10,000 रुपये हो सके। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मैं यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में गया जिला में जीविका में पदस्थापित हूँ। संकल्प जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड जो आपका केवाली में है, यहाँ पे आज वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया और इस आम सभा के माध्यम से दीदियों द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जितना भी हमारे ये लगभग 8,000 दीदी इस संस्था में जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे सभी को रोजगार के माध्यमों से जोड़ने के लिए दीदी लोग कृत संकल्पित हैं। आप देखेंगे मंचासीन हमारा जो निदेशक मंडल की दीदियाँ हैं, उन्होंने आज वार्षिक आम सभा में ये फैसला ली है कि जो लखपति दीदी अभियान चल रहा है जिसमें प्रत्येक जितना भी समूह की दीदी हैं उनको सालाना 1 लाख रुपया का इनकम सुनिश्चित होना जरूरी है, उस पर ये निर्णय लिया है। दूसरा एक निर्णय महत्वपूर्ण लिया है कि दीदी देख रहे हैं कि आज के डेट में महंगाई बढ़ते जा रहा है और इनका बचत अभी 10 रुपया हो रहा था, तो आज इस आम सभा के माध्यम से दीदियों ने निर्णय लिया है कि अब 20 रुपया बचत प्रत्येक हफ्ता ये करेंगी ताकि इनके आने वाला समय में वो कुछ
उनके लिए बुढ़ापा में सहारा हो सके। कोई नई महिला जोड़ना चाहेगी तो क्या प्रोसेस है, कैसे अभी जोड़ सकते हैं? नई महिला जुड़ना कैसे चाहे तो contact पूरा करना? गया जिला में ये हम लोग अभियान छेड़ रखे हैं कि यदि कोई समूह में 12 दीदी है तो एक 13वां दीदी भी जुड़ सकती है, 14वां दीदी भी जुड़ सकती है, 15 तक एक समूह में दीदी जुड़ सकती है। तो जो भी दीदी गरीब दीदी है वो जुड़ना चाहें तो बगल में जहाँ भी वो गांव में रहती है वहाँ के सीएम दीदी एक होती है जो मीटिंग कराती है, उनसे संपर्क करें और उस दीदी को उसमें जोड़ लिया जाएगा और वर्तमान समय से उनको बैठक में सारे चीज़ एक्टिविटी में उनको शामिल किया जाएगा। मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रबंधक IVCB गया जिला। अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम रश्मि कुमारी हुआ, प्रखंड परियोजना प्रबंधक। अभी मैं यहाँ पर 2 महीने पहले ज्वाइन की हूँ। इसके पहले मैं नवादा ज़िला में थी और यहाँ पर ये मेरा पहला प्रोग्राम है और बहुत ही यहाँ पर के लोगों के लिए अच्छी बात है क्योंकि हमारा ये जो CLF है रजिस्टर्ड हो चुका है। रजिस्टर्ड कहने का मतलब ये स्वतंत्र इकाई हो गया। अब ये स्वतंत्र है अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए। जैसा कि भी प्रमोद सर भी बता रहे थे कि हर दीदी को लखपति बनाने का हमारा उद्देश्य है। तो इस क्षेत्र में मेरा आने के बाद सबसे पहला ये कदम हुआ कि कोई भी दीदी को अगर हमको पैसा देना है, लोन का पैसा, तो 1% ब्याज के साथ में हम लोग लोन का पैसा देते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक दीदी को 1 लाख रुपया हम लोग दे देते हैं तो और दीदी को इसमें ऑब्जेक्शन रहता है कि वो दीदी 1 लाख रुपया ली है, कल के डेट में अगर वो दीदी पैसा वापस नहीं करेगी तो फिर हम लोग 10 दीदी उनका क्यों समर्थन करें। वो दीदी पैसा लेकर के वापस नहीं करेगी, NPA होगा तो नोटिस हम लोग 3 लीडर को ही आता है और एक्शन वही 3 लोगों पर होता है। कौन कौन सा स्वरोजगार कर सकते हैं जो इसी क्षेत्र में भी और बता रहे हैं। तो वो दीदी को 1 लाख रुपया चाहिए या 2 लाख रुपया चाहिए, इसके लिए हम लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दिए हैं आज से और बैंक में भी सारा लेटर जा चुका है। जो भी दीदी को पैसा चाहिए होगा उनके खाता में 1 लाख चाहिए, 1 लाख, 2 लाख चाहिए, 2 लाख, 5 लाख भी चाहिए तो हम उनको प्रयास करेंगे देंगे, ये देखते हुए कि किस तरह का वो रोजगार कर रही है। क्योंकि हम लोग जो पहले था जीविका का जो उद्देश्य था समूह से दीदी को जोड़ना, अभी हम लोग सारी दीदी को लगभग सेंसेक्स के अनुसार जोड़ चुके हैं और अब हम लोग का उद्देश्य है लाइवलीहुड की तरफ बढ़ना। तो लाइवलीहुड की तरफ बढ़ने के लिए सबसे पहले पैसा जरूरी है, तो दीदी को हम लोग दे रहे हैं और उसकी इच्छा अनुसार हम लोग उनको पैसा देंगे, रोजगार भी करवाएंगे और प्रशिक्षण भी RCT के माध्यम से कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसा कि अभी आप वहाँ देख रहे हैं चूड़ी रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, वो चूड़ी भी दीदी लोन लेकर के ही शुरू की है और उससे अपना घर चला रही है। तो हमारा उद्देश्य एक दीदी को लाइवलीहुड से जोड़ देना और घर का जो खर्च है उसमें हाथ बटाना, 4 से 5 हज़ार रुपया सब दीदी कमा। गया जिला में कितने महिलाओं को रोजगार मिल चुका है? ये लोन अभी तो हम सारा सर्वे निकाल रहे हैं, लेकिन अभी जो मेरा सर्वे के अनुसार है, जो मेरा रिपोर्ट है, लगभग 65% महिलाओं को हम लोग लाइवलीहुड से जोड़ लिए हैं। बाकी जो रेस्ट है उसको प्लानिंग के अनुसार जल्द ही जोड़ लिया जाएगा। परिचय दे दीजिए। रश्मि कुमारी मेरा नाम हुआ, प्रखंड परियोजना प्रबंधक BPI चंदौती। जी और चाचा चाची की बेटी होती है, हमको डर रास्ते हमको शादी कर रहे थे अंकल, तो हम नहीं करने के लिए चाह रहे थे तो बोले कि नहीं करी तुम शादी तो तुमको मारेंगे। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी की कोई नहीं देखभाल करने वाला, हम अकेले हैं, मेरे भाई बहन भी नहीं है। तो वही हम बोल रहे थे कि हम अपने माँ को छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। हमको डर रास्ते यूपी में शादी कर रहा था और बोल रहे थे कि नहीं करेंगे तो माई बेटी को मारेंगे। तो हमको भैया लोग दिए हैं, बकरी दिए हैं भैया। तो वही हम सुनीता मैम के हम फ़ोन किए तो भैया, नीरज भैया, संतोष भैया, सब भैया लोग आए, मैम लोग भी हैं मेरे घर और हमको शादी रुकवाए। कितना बकरी पाल रही है? 5 गो बकरी है, 2 बच्चा है और 3 गो बकरी। आपको लगता है कि इससे आपका जीवन यापन हो रहा है ना? परिचय क्या हुआ? रोजगार भी दिया गया है। क्या नाम है? क्या नाम है? हमको खुशबू कुमारी। कहाँ रहती है? ज्ञानी विभाग। ठीक है।